हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो जैसे कि मैंने लास्ट सीरीज़ में आपको बताया था कि वी आर रनिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सीरीज, जिसमें मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं वो कवर किए। देन आई हैव स्टार्टेड विद द टैलेंट एक्विजिशन। तो टैलेंट एक्विजिशन का ग्लिम्स देने के बाद नाउ वी विल कम टू द सोर्सिंग पार्ट, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कैंडिडेट को हायर करने के लिए, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द सोर्सिंग। आपको क्या लगता है कि सोर्सिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली? सोर्सिंग का मतलब अगर हम देखने जाएं तो सोर्सिंग का मतलब होता है हायरिंग बेसिकली। सो हायरिंग में हमें क्या क्या प्लेटफॉर्म्स यूज करने चाहिए, कैसे करने चाहिए और कितने टाइप्स की सोर्सिंग होती है, वी आर गोना टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सोर्सिंग में दो तरीके की सोर्सिंग होती है, एक होता है इंटरनल सोर्सिंग, दूसरी होती है एक्सटर्नल सोर्सिंग। इंटरनल सोर्सिंग मतलब जो हम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, और एक्सटर्नल सोर्सिंग होती है जब हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से कोई कैंडिडेट को हायर करते हैं। सो कुछ कंपनीज इंटरनल सोर्सिंग प्रेफर करती है कभी कभी। रीजन बीइंग, जब आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत सारे पोजीशंस वेकेंट होते हैं, देन आपको ऑलरेडी पता होता है कि पर्टिकुलर जो कैंडिडेट, जो आपका एम्प्लॉय है, नॉट द कैंडिडेट नाउ, वो उस पोजीशन के लिए डेवलप हो चुका है या नहीं हो चुका है, राइट। तो हमको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम उसको सोर्स कर पाते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, कभी प्रमोशन दे देते हैं या फिर कभी हम आईजेपी दे देते हैं। आईजेपी मींस इंटरनल जॉब पोस्टिंग, राइट। सो इंटरनल जॉब पोस्टिंग कर लेते हैं। सो ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं जब हम इंटरनली ही अपने एम्प्लॉयज को विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन ही हायर कर लेते हैं या फिर उसका डेजिग्नेशन चेंज कर देते हैं। एक्सटर्नल में हम बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं, लाइक सोशल मीडिया के थ्रू जाते हैं, या फिर हम जॉब पोस्ट करते हैं, या फिर हम क्या ऑफ ड्राइव्स करवाते हैं, जिनको वॉक-इन्स कहते हैं, जिनको रोड शोज कहते हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत सारे कैंडिडेट्स मिलते हैं, न्यू फ्रेश टैलेंट मिलता है। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन पर्टिकुलरली कि सोर्सिंग, इंटरनल सोर्सिंग होती क्या है और कैसे होती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज हु आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और द वैकेंसी फॉर द पोजीशन कैन बी इन्फॉर्म टू द एम्प्लॉयज थ्रू द इंटरनल कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन चैनल आपका जो भी हो, आपका कोई पोर्टल होगा, आपने उस पर डाल दिया कि ये वैकेंट पोजीशन है, ये तरीकों से आप ये पर्टिकुलर पर्सन को हायर कर सकते हैं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स व्हाट हैपेंड, मैंने एक जॉब पोस्ट किया मेरे पोर्टल पे कि मुझे एक सीनियर टैलेंट एक्विजिशन की ज़रूरत है, लाइक सीनियर रिक्रूटर की ज़रूरत है, और मेरे पास जूनियर्स ऑलरेडी बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन उन जूनियर्स में भी ऐसे बहुत सारे हैं जो कि प्रमोशन के लायक हो गए हैं, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ कैटेगरीज रख दी, लाइक इंटरव्यूज होंगे या फिर मैंने कोई टेस्ट रख दिया, राइट। वो सारी चीज़ें, या फिर कोई कुछ भी असेसमेंट टाइप का कुछ भी रख दिया टू जज देम फॉर पर्टिकुलर जॉब रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ओनली। तो मेरे जूनियर्स अप्लाई करेंगे, उनमें मैं कुछ कुछ कैटेगरीज भी डालूंगी, या फिर ये भी होता है कि आपको या तो मिनिमम 2 साल तक उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना ही चाहिए, या फिर आपका सब अटेंडेंस इतना होना चाहिए, या फिर आपकी क्वालिफिकेशन उस पर्टिकुलर, मेरा जो एम्प्लॉय है वो उस पर जाएगा, आई टेल कि कैसे अप्लाई करना है उस पोजीशन के लिए, वो अप्लाई करेगा, और अप्लाई करने के बाद उसका इंटरव्यू वगैरह सब कुछ शेड्यूल होगा, एंड देन हमारी वो हायरिंग हो जाएगी उस टाइम पे। तो ये तो इंटरनल एक मेथड बताया मैंने। सो नेक्स्ट क्या होता है, जैसे मैंने ये आपको बताया था। सो वी कैन बिगिन विद द प्रमोशन, ठीक है। तो प्रमोशन में क्या होता है, एवरीबडी नोस कि वो अगर क्वालिफाइड होता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो हम उसको प्रमोट कर देते हैं विद इन अ ईयर, जिसको हम अप्रेजल के टाइम पे, जो जनरली कहते हैं अप्रैल के टाइम पे होता है। जरूरी नहीं है कि साल में 2 बार प्रमोशंस या फिर 2 बार इंक्रीमेंट्स हो, राइट, जो अप्रेजल्स कहते हैं हम जिसे। तो अप्रेजल के टाइम पे हमने प्रमोशन कर दिया, वो इंटरनल सोर्स कर लिया हमने उस पर्टिकुलर बंदे को, ट्रांसफर कर देते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिक्रूटमेंट में हो, आपने रिक्रूटमेंट सीख लिया है, लेकिन साथ साथ आप एचआर ऑपरेशंस भी कर ही रहे हो, और आपको फुल्ली फ्लेज्ड एचआर ऑपरेशंस में जाना है फॉर एग्जाम्पल, और आप ऑलरेडी, हमारे पास ऑलरेडी इतने रिक्रूटर्स हैं कि अगर आप शिफ्ट भी हो गए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो अब उस केस में क्या होता है, आईजेपीज होते हैं, इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स जिसको कहते हैं। उस आईजेपी में आप उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए अप्लाई करते हो, और पर्टिकुलर जॉब रोल से आप विद इन द
कंपनी ही एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाते हो। जैसे मैंने बताया कि मेरे पास बहुत सारे रिक्रूटर है ऑलरेडी, अगर मेरा कोई बंदा या बंदी एचआर ऑपरेशंस में जाना चाहता है और वो वेल क्वालिफाइड है उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अगर आप किसी भी रोल में हो लेकिन जो आप चीज़ें देख रहे हो, सीख रहे हो, अगर आपको वो चीज़ें आ गई तो आप उसके लिए क्वालिफाई हो सकते हो। प्लस जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे, जैसे कि मुझे मिनिमम 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना ही चाहिए उसमें, या फिर आपका एमबीए से एचआर होना ही चाहिए, थिंग्स लाइक दैट डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसीजर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। उस टाइम पे वो प्रमोशन, वो आईजेपी हो जाती है। एम्प्लॉयर रेफरल्स, समटाइम्स व्हाट हैपन कि बहुत सारे पोजीशंस वेकेंट होते हैं और हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि ज़्यादातर ये चीज़ें हम बिग एमएनसीज में करते हैं, प्रेफर करते हैं, स्टार्टअप्स में नहीं प्रेफर करते हैं। उसके पीछे रीज़न सिर्फ ये है कि स्टार्टअप्स में ऑलरेडी एम्प्लॉय बहुत कम होता है, राइट। तो हम क्या करते हैं फॉर एमएनसीज, जनरली व्हाट हैपेंस देयर कि वो एक अपने पोर्टल पे, एम्प्लॉयज पोर्टल पे अपना एडवर्टीजमेंट डाल देते हैं, पोस्ट डाल देते हैं, और टाइम बचाने के लिए व्हाट दे डू कि उस पर कोई ना कोई बोनस पार्ट डाल देंगे कि हाँ, अगर कोई रेफर करेगा अपने किसी भी फ्रेंड को, फैमिली मेम्बर को, या फिर किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर्स को, या जो भी क्राइटेरिया हो वो जॉब पोस्ट का, वो जॉब पोस्ट करने के बाद वो पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय होगा वो अपने दोस्तों में बात डालेगा, व्हाट्सएप पे डालेगा, इंस्टाग्राम पे डालेगा, और मे बी अनदर प्लेटफॉर्म्स, देयर आर सेवरल प्लेटफॉर्म्स, वहाँ पे डालेगा। और डालने के बाद वो पर्टिकुलर जो बंदा होगा या बंदी होगी वो आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉपर इंटरव्यू देंगे। व्हाट इट डज, इट हेल्प्स यू टू सेव टाइम। वो टाइम बहुत सेव करता है हमको। यहाँ पे जॉब पोस्ट पे कैंडिडेट्स का दोबारा हमें नहीं ढूंढना पड़ता, बीइंग एन एचआर हमें नहीं ढूंढना पड़ता। वो क्या होता है, वो बहुत इन शॉर्ट में जल्दी से हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उस हमारे एम्प्लॉय को पता होता है कि उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे कैसे है। तो हम विद इन अ डे और 2 डे इंटरव्यू फिक्स करा के, सैलरी नेगोशिएशन करके हम सारी चीज़ें सॉर्ट कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे सकते हैं। सो ये होता है एम्प्लॉय रेफरल। अब इसके बाद आते हैं हम कि यस, एडवांटेज पे। एडवांटेज क्या क्या होता है, तो एडवांटेज होता है हमारा पर्टिकुलरली पैसे बचाता है, इट सेव्स आवर मनी। हाउ इट सेव्स आवर मनी, बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम के साथ साथ ये और भी चीजें करता है, जैसे कि टाइम के साथ साथ ये और भी चीजें करता है। आप पोर्टल्स पे नहीं जाओगे, ठीक है, आप पोर्टल्स पे नहीं जाओगे, आप वहां पे 2 से 3 दिन नहीं लगाओगे, आपके पास रिज्यूमेस के भंडार नहीं आएंगे, ठीक है, आपके पास ये सारी चीजें नहीं होंगी, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। और टाइम बच रहा है तो पैसे भी बच रहे हैं। बेसिकली कैंडिडेट को आप अगर किसी ऑफ ड्राइव में आप इंटरव्यू के लिए बुला रहे हो, अगर आपने कुछ अरेंजमेंट करनी होगी, वो सारी चीज़ों से पैसे बचते हैं, लाइक इट सेव्स मनी। सेकेंड, बहुत ईजी प्रोसेस हो जाता है। हाउ, आपको ऑलरेडी टाइम सेवियर है ये, क्योंकि आपका जो एम्प्लॉय है ऑलरेडी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही है, ठीक है, क्योंकि उसमें ना ही पैसे लगाने का कोई इशू है, ना ही उसमें आपको ऑलरेडी उसकी क्वालिफिकेशंस पता है, तो आपको इतना जज करने की, बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस करने की, उसका अलग से पेरोल अकाउंट खोलने की, आपको ये सारी ये सारी चीज़ें लगेंगी ही नहीं, ऑलरेडी वो उसका पार्ट है बेसिकली। तो इट इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस। बस वो आएगा, इंटरव्यू देने के बाद ये असेसमेंट देगा, उसके बाद आप उसको हाँ या ना में जवाब दे दोगे, राइट। बहुत इजी प्रोसेस हो जाता है। मोरल बूस्टर्स फॉर द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, ऑब्वियसली आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन में ही आपको पता है कि आई एम हियर इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन और मैं बाकी भी पोजीशन के लिए क्वालिफाइड हूँ, ठीक है, तो मैं वो क्वालिफाई कर दूंगा। और इससे और भी फ़ायदा ये होता है कि एम्प्लॉयज़ को लगता है कि हमें हमारे बारे में सोचा जा रहा है, बाहर से ऐसे ही लोगों को हायर नहीं किया जा रहा है। तो आपकी एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि आपको बहुत अच्छा फील होता है उस टाइम पे, जब आपको लोग जानने लगते हैं कि अरे ये तो रिक्रूटमेंट में है बट इसको एचआर ऑपरेशंस भी आता है, राइट। दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस। तो ये मोरल बूस्ट करता है। सेकंड, रिड्यूस अट्रिशन रेट। अट्रिशन रेट ऑब्वियसली अगर आप विद इन द कंपनी में ही आपको जल्दी जल्दी प्रमोशंस मिल रहे हैं, या फिर आपका मनचाहा डिपार्टमेंट आपको मिल रहा है, व्हाई वुड यू गो टू अनदर कंपनी, क्यों आप दूसरी कंपनी में जाना चाहोगे, राइट। तो जब आपको हर चीज़ सेम ही कंपनी में मिलेगी तो इट्स बेस्ट थिंग, आई गेस। सो ये एट्रिशन वैसे ही डाउन कर देता है, एट्रिशन रेट नहीं होता, ये हेल्प करता है रिटेन करने के लिए हमारे एम्प्लॉयज़ को। सो उसके बाद हम देखेंगे
पर्टिकुलरली, सो इट रिड्यूसेस द अट्रिशन रेट बेसिकली, और हमारा जो रिटेंशन है वो रिटेंशन बढ़ जाता है, क्योंकि अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही हम सबको मनचाही चीज़ें दे रहे हैं विद सैलरी, विद गुड कंपनी इन्वायरमेंट, और वहीं पे आपको लोग जान रहे हैं, तो उससे हेल्प हो जाती है रिटेन करने के लिए एम्प्लॉयज़ को बेसिकली, ठीक है। तो अट्रिशन रेट वैसे ही कम हो जाता है। सो लेट्स बिगिन विद दी एक्सटर्नल सोर्स। तो एक्सटर्नल सोर्स में जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप जाके पोस्टिंग करते हो, एडवर्टीजमेंट्स देते हो बहुत अलग अलग जगह पर, ठीक है, और उसके बाद आप कैंडिडेट्स को हायर करते हो, लाइक मोस्टली नौकरी पे, लिंक्डइन पे, monster.com पे, एम्बिशन बॉक्स पे, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं आप वहाँ पे जाके अपनी सोर्सिंग करते हो। सो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट सीक टू एम्प्लॉय कैंडिडेट्स दैट हैव नॉट बीन रिक्रूटेड एनी टाइम बिफोर इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट अमंग द वर्क फ्लो लीड्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। फायदा ये है कि नया फ्रेश टैलेंट आएगा, नई चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, और कंपनी को फायदा होगा ग्रोथ में, राइट। एग्जिस्टिंग माइंडसेट्स नहीं होंगे। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इट? सो बेसिकली जो मैंने आपको बताया एडवर्टीजमेंट, हाँ, तो वी डू एडवर्टीजमेंट थ्रू लिंक्डइन का जो पोस्ट होगा, तो हम वहाँ पे लिंक्डइन पे जाएंगे और लिंक्डइन पे हम पोस्ट डालेंगे। जॉब पोस्ट डालने के बाद हम पर्टिकुलरली लोगों के रिज्यूमेज आएंगे हमारे पास, हम उसको गो थ्रू करेंगे, या फिर अगर हमारे पास एटीएस है तो हम एटीएस पे जाके वो रिज्यूमे डालेंगे, और अगर हमारा पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट सेट बैठ जाता है देन वो ऑटोमेटिकली हम प्रोसीजर स्टार्ट कर लेते हैं। सो ये तो लिंक्डइन हो गया। लिंक्डइन के अलावा आता है आपका naukri.com, ठीक है, तो नौकरी है बहुत सारे, और उसके बाद फिर आता है monster.com, तो जो monster.com है उस पर भी सेम ही ऐसा होता है, या फिर आप इंडीड पे ढूंढते हो, राइट। सो इंडीड हो गया। तो देयर आर एन नंबर्स ऑफ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपना एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट पोर्टल्स भी सेम है, लाइक नौकरी, लिंक्डइन, ये सारी जो प्रोसेस है ये सब एम्प्लॉयमेंट पोर्टल्स है। ये एक जॉब पोर्टल है। लिंक्डइन जॉब पोर्टल के साथ साथ आपके बारे में बताता है, लेकिन अगर आप नेचुरली देखो तो लिंक्डइन भी एक जॉब पोर्टल ही कंसिडर होता है। प्लस नौकरी, मॉन्स्टर, इंडीड और भी वेरियस जो एम्बिशन बॉक्स है, जो वेरियस मेथड्स हैं ऑफ हायरिंग, वो चीज़ें एम्प्लॉयमेंट पोर्टल कहते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हम क्या करते हैं, हम कैंपस ड्राइव्स करवाते हैं। कैंपस ड्राइव मतलब आप किसी इंस्टीट्यूट पे चले गए, उनसे बात की, वहाँ के बच्चों को आपने इंटरव्यू लिया, अगर आपको कोई पसंद आया यू कैन टेक इट, लाइक अगर हमको फ्रेशर हायर करना है बेसिकली। या फिर हम ऑफ ड्राइव्स करवाते हैं। हमने क्या किया, वॉक-इन्स करवा दिए, हमने एक एडवर्टीजमेंट डाली, लोग आए उस जगह पर, उन्होंने इंटरव्यू दिया, अगर वो सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स मैच कर गई देन वी हायर दोज पीपल। तो ये सारी चीज़ें होती हैं टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सिंग में। इसके बाद इसका एडवांटेज क्या होता है, तो इसका एडवांटेज होता है इट हेल्प्स इन अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर स्किल्ड, इट हेल्प्स इन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर स्किल्ड लेबर, राइट। सो प्रॉपर स्किल्ड लेबर कैसे, बेसिकली हमें फ्रेश टैलेंट मिल रहा है, तो हमें जब फ्रेश टैलेंट मिल रहा है जिसमें अलग अलग तरीके से उसने सीखा होगा, या फिर डिफरेंट मेथड्स ऑफ वर्किंग होगा, वो सेम हमारा ट्रेडिशनल मेथड फॉलो नहीं कर रहा होगा, तो हमको एक नया इंसान मिल जाएगा विद द फ्रेश माइंड, जिससे हमारी कंपनी का ग्रोथ हो सकता है, राइट। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हमारे ही तरीके से चलते हैं, राइट। उनको हमारा ही मेथड पता होता है, या फिर उनको ये पता होता है कि हाँ कंपनी कैसे वर्क करती है, उनको ऑलरेडी पता होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें पता होता है कि ये कंपनी ऐसे वर्क नहीं करेगी, स्टिल व्हाट वी डू कि हम ट्रेडिशनल मेथड्स पे ही चलते हैं, सो दैट वी हैव दैट पर्टिकुलर इमेज कि हमारा ये तरीका है। लेकिन अगर कोई आउटसाइडर आता है तो उसके पास ऑलरेडी उसने चीज़ें नई नई पढ़ी होती हैं, न्यू ट्रेंड्स पढ़े होते हैं, इंटरव्यू के लिए बहुत सारे प्रिपरेशंस किए होते हैं, तो उसमें वो बहुत सारी चीज़ें डेवलप करके आता है अपने अंदर स्किल, तो उससे हमें हेल्प मिलती है कि हमारी कंपनी की प्रॉफिट्स हो, तो ये बेस्ट होता है। न्यू स्किल्स एंड न्यू टैलेंट इन द हाउस, यस, स्किल्स, नए टैलेंट, तरीके अलग बहुत सारी चीज़ों करने के, तो शायद वो हमारे कंपनी के ग्रोथ के हेल्प कर सकता है। रिड्यूस ट्रेनिंग कॉस्ट, हमें ट्रेनिंग देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है बेसिकली, क्योंकि ऑलरेडी हमने इंटरव्यू में हर चीज़ वो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन ने पूछ ली होती है, या फिर हमने वो असेसमेंट ले लिया होता है, तो हमको आइडिया लग जाता है दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ वेल ट्रेंड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब रोल और नॉट। अगर हम एक्सपीरियंस लोगों को हायर करते हैं तो उससे हमारा और फायदा होता है, हमको पता चलता है कि वेरियस तरीके से उसने वहाँ पे काम किया होता है, और वो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लीकेबल करेगा, तो हमारे लिए भी कंपनी के लिए प्रॉफिट होगा। So these were the advantages of external sourcing. Now
in the next particular video, I'm gonna tell you how to use these portals. सो बेसिक नॉलेज आई प्रोवाइडेड टू यू कि नौकरी कैसे करते हैं, इंडीड पे कैसे सर्च करते हैं, एंड देन लिंक्डइन पे कैसे सर्च करते हैं, एंड सो ऑन. उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे. थैंक यू सो मच एंड प्लीज कीप फॉलोइंग दीज टू. Thank you so much and keep following these two.